Hello everyone, hi, this is Jenish Kotha here from Wisdom Commerce Classes and welcome to our video of economics. Today what we are doing is, this is the second part of the chapter Forms of Market. Okay, हमने previous video of Forms of Market में क्या पढ़ा था students? हमने ये पढ़ा था there are three types of forms of markets. एक होता है place wise होता है local market, national market, international market जो हमने last video में पढ़ लिया था. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था टाइम वाइज भी होता है. टाइम वाइज क्या होता है? वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड. तो वो भी हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है. एंड द थर्ड टाइप कौन सा है स्टूडेंट्स? दैट इज कॉम्पिटिशन वाइज हमने क्या पढ़ा था? दो होते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था. अब क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला पार्ट बचा है. सो आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं? हम इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है उसको हम पढ़ने वाले हैं. सो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन टोटल कितने होते हैं? तीन होते हैं. वन मोनोपोली, सेकेंड इज ओलिगोपोली एंड थर्ड इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. तो ये तीनों पार्ट, ओके, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर तीन पार्ट है, मोनोपोली, oligopoly और monopolistic competition is what we are going to study in this entire lecture. Okay, so सबसे पहले going with the first one, monopoly. I guess आपने ये वर्ड तो सुना ही रहेगा. Okay, monopoly होना मतलब single seller. Monopoly is a Greek word. It's a Greek word. Mono का मतलब होता है single और poly का मतलब होता है seller और poly का मतलब क्या होता है? Seller होता है. So which means single seller. सो सिंगल सेलर क्या करेगा? सिंगल सेलर के पास, जस्ट वन सेकेंड, ओके, या, सो सिंगल सेलर के पास क्या होता है? हमेशा अथॉरिटी होती है. पूरा एंटायर सप्लाई इज इन हैंड्स. ओके, पूरा का पूरा सप्लाई उसके हाथ में. वो चाहे तो ज्यादा सप्लाई भी कर सकता है, वो चाहे तो कम सप्लाई भी कर सकता है. ही इज द सिंगल सेलर. देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. कोई भी उसके सब्स्टिट्यूट्स नहीं है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू E.H. चैम्बरलिन, तो हमारे इकोनॉमिस्ट भाई E.H. चैम्बरलिन क्या कहना चाहते हैं? हमें कहना चाहते हैं दैट मोनोपोली रिफर्स टू अ सिंगल फर्म. ओके, पूरे के पूरे इंडस्ट्री में वो एक ही फर्म है, ओके, व्हिच हैज कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट. पूरा कंप्लीट सप्लाई उनके हाथ में ही है बिकॉज वो अकेले ही ओनर है. समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ आई एम टीचिंग, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई टीच फ्रेंच, ओके, और पूरे के पूरे मार्केट में और कोई भी फ्रेंच पढ़ाने वाला नहीं है. Okay, supposing I am the only person who's providing the service of teaching French, तो पूरा का पूरा सप्लाई किसके हाथ में? मेरे हाथ में है. मैं चाहूं तो पढ़ा भी सकता हूं, मैं चाहूं तो नहीं भी पढ़ा सकता हूं. ओके, so supposing if I am a single seller, if I am selling something which is so unique कि कोई भी उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो क्या बोलेंगे? मेरी मोनोपोली हो गई. ओके, so which has no close substitutes, के आसपास कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है. What is an example? Railways. इंडियन रेलवे. समझो, अगर आज मुझे ट्रेन में कहीं भी जाना हो तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है? ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है. ट्रेन में अगर मुझे जाना है तो इंडियन रेलवेज के थ्रू ही जा सकता हूं. देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर मी टू टेक ट्रेन. ओके, समझो मुझे मेट्रो में जाना होगा तो मेट्रो भी गवर्नमेंट की है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे उसी में मेट्रो में जाना होगा. ऐसा नहीं कि मेरे पास 10 अलग अलग ऑप्शन है. ओके, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो मोनोपोली मतलब क्या होता है? एनीबडी हु हैज सिंगल सेलर और उसका पूरा सप्लाई के ऊपर खुद का कंट्रोल है, उसके कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू फीचर्स ऑफ मोनोपोली. ओके, फीचर्स ऑफ मोनोपोली क्या होता है? सबसे फर्स्ट इज सिंगल सेलर. सिंगल सेलर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि मोनोपोली के अंदर वो फर्म, वो सिंगल सेलर है, उसके अलावा कोई भी और इंसान नहीं है जो सेम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है या सेल कर रहा है या मैन्युफैक्चर कर रहा है. ओके, सो सिंगल सेलर मतलब द पर्सन अलोन who has control supply of the product. वो खुद ही अकेला इंसान है जो पूरा सप्लाई को भी कंट्रोल करेगा and there is no one else in the market. जैसे हमारे इंडियन रेलवेज हो गया. अगर मुझे, समझो फॉर एग्जांपल, मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना है तो रेलवे इज द ओनली ऑप्शन दैट आई हैव. उसके अलावा मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए. ओके, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स. कोई भी दूर तक कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है उसके. समझो फॉर एग्जांपल, आपको वो प्रोडक्ट को खरीदना है. जैसे अगर मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना हो तो मैं बताऊं मेरे पास कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट है? इंडियन रेलवेज के अलावा और कोई भी रेलवे है जो आपको यहां से चर्चगेट पहुंचा सकता है? रेलवेज में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उसके कोई भी दूर तक कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है. सो दैट इज ऑल्सो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. बैरियर्स टू एंट्री. बैरियर्स मतलब हर्डल्स.
देखो यहाँ पे बहुत सारे हर्डल्स है। समझो अगर मुझे भी अगर आज बिजनेस शुरू करना हो, कौन सा बिजनेस शुरू करना हो, मुझे भी रेलवे का बिजनेस शुरू करना हो, तो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू स्टार्ट? नहीं पॉसिबल है, बिकॉज अगर रेलवे स्टार्ट करना हो तो उसके लिए इतनी बड़ी जमीन चाहिए, इतना सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतने सारे लोग चाहिए, इतना पैसा चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आई कैन नॉट डू दैट। समझो फॉर एग्जांपल मुझे आज अदानी है, टाटा है, ये लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, तो मैंने सोचा मुझे भी इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस करना है। क्या मेरे लिए पॉसिबल है स्टूडेंट्स? नहीं पॉसिबल, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट से, आपको परमिशन चाहिए तरह तरह की, प्लस इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो मेरे पास नहीं है। सो देयर आर बैरियर्स टू एंट्री। मैं चाहकर भी वो बिजनेस नहीं कर सकता। देयर आर बैरियर्स टू एंट्री एंड दैट इज बैरियर्स का मतलब हर्डल है। देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट सेलर सिर्फ एक ही है, बिकॉज इतने सारे बैरियर्स है। गोइंग टू द फोर्थ पॉइंट, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। पूरा का पूरा मार्केट सप्लाई उनके हाथ में है। समझो फॉर एग्जांपल इफ आई एम द ओनली पर्सन हु इज सेलिंग दिस कैप, ओके, मैं अकेला इंसान हूं जो कैप बेच रहा हूं, तो ये कैप क्या करूंगा, मैं मैन्युफैक्चर करूंगा, तो मैं भले 10 मैन्युफैक्चर करूं या 100 मैन्युफैक्चर करूं या 200 मैन्युफैक्चर करूं, कंप्लीटली मेरे हाथ में है, मेरे अलावा कोई भी डिसाइड नहीं करने वाला। सो इफ देयर इज अ मोनोपोली, द मोनोपोलिस्ट विल हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट। मेरे अलावा कोई भी कैप नहीं बेच रहा है, ओके, तो पूरा का पूरा कंट्रोल सप्लाई का मेरे और मेरे ही हाथ में है। जैसे इंडियन रेलवे चाहे तो 10 ट्रेन निकाल सकते हैं, अब लॉकडाउन हुई है तो उन्होंने सिर्फ 100 ट्रेन निकाली है पूरे कंट्री के अंदर इन वन डे, तो उनके हाथ में सप्लाई को बढ़ाना है या सप्लाई को कम करना है, पूरा का पूरा कंप्लीट कंट्रोल उनके हाथ में ही है। तो मोनोपोली ऑलवेज हैज द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। प्राइस मेकर वो लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं। जैसे रेलवेज हो गए, रेलवेज ने क्या कर दिया, प्राइस रखा है 15 रुपया। भाईंदर से चर्चगेट जाने का कितना रुपया है, 15 रुपया है। समझो कल अगर जाकर 20 रुपया भी कर दे तो आप क्या ही कर लोगे। इफ यू स्टिल वांट टू गो टू चर्चगेट यू हैव टू पे 20 रुपीज बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। यहां से राजस्थान जाने के टिकट कितने हैं, 1200 रुपए इसी ट्रेन का, ओके। सो सपोजिंग 1200 का 1600 कर दे, 1800 भी कर दे, स्टिल अ पर्सन विल हैव टू गो टू बाय ट्रेन बिकॉज वो उससे सस्ता और आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला। सो मोनोपोलिस्ट इज ऑलवेज अ प्राइस मेकर। समझो ये कैप, बहुत गर्मी है, सबको कैप की जरूरत है, एंड आई एम द ओनली पर्सन हु इज सेलिंग कैप इन एंटायर मार्केट, तो मैं इसको 200 में बेचूं, 300 में बेचूं या 500 में बेचूं, लोगों को झक मार के खरीदना पड़ेगा, बिकॉज आई एम अ मोनोपोलिस्ट एंड आई एम द प्राइस मेकर। पीपल विल हैव टू बाय इट इफ देयर इज अ डिमांड फॉर माय प्रोडक्ट। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ओके, पार्शियलिटी हो रही है। देखो इस वाले में तो क्या हो रही है, पार्शियलिटी हो रही है, प्राइस डिस्क्रिमिनेट हो रहा है। एक मोनोपोलिस्ट चाहे तो क्या कर सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन डिस्क्रिमिनेट हो सकता है, अमीर लोग से ज्यादा, गरीब लोग से कम। Let's take an example. If I am the only person who is teaching French in entire market, okay, और कोई भी नहीं है जो यहाँ पर फ्रेंच पढ़ा रहा है, और एक गरीब सा लड़का फटी हुई जीन्स पहन के रिक्शा से उतर के मेरे पास आया चल कर, ओके, कि सर आई वांट टू लर्न फ्रेंच फ्रॉम यू। तो मैंने बोला यस बेटा कोई बात नहीं, वी विल टीच यू फ्रेंच 5000 रुपीज फॉर 4 months, वी विल चार्ज यू 5000 रुपीज फॉर 4 months। तो उसने बोला ओके सर नो प्रॉब्लम फाइन, फिर वो चला गया। उसके एग्जैक्ट बाद एक लैम्बोर्गिनी कार आई जॉब करके, और उसमें से एक लड़की उतरी, और वो लड़की ठुमक के मेरे पास आई, एंड शी आस्क्ड मी दैट सर आई वांट टू लर्न फ्रेंच। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, 50,000 रुपीज फॉर 4 months, 50,000 रुपीज। तो उसने बोला ओके सर नो प्रॉब्लम। तो मैंने क्या किया, मैंने गरीब से कम पैसे लिए और अमीर से ज्यादा पैसे लिए, बिकॉज सिंस आई एम द ओनली पर्सन हु इज टीचिंग फ्रेंच इन द मार्केट, अज्यूमिंग दिस, उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, उनको हाँ ही बोलना पड़ेगा अगर उनको लर्न करनी है फ्रेंच। तो सिमिलरली रेलवेज में भी होता है स्टूडेंट्स, आपके साथ स्टूडेंट्स लोग को क्या होता है, कंसेशन मिलता है। जो सीनियर सिटीजन है उनको कंसेशन मिलता है। आप सारे बच्चे लाइन में खड़े रहोगे, वो कंसेशन की लाइन में अपने कॉलेज में खड़े रहे होगे, ओके। सो गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, जो सीनियर सिटीजन है, कॉलेज स्टूडेंट्स है, उनके लिए कंसेशनल रेट्स निकालती है रेलवेज के अंदर। तो दैट इज, जैसे अगर तुम लोग यूज देख लो, जैसे टाइम के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जो बस होती है या जो रिक्शा होती है वो दिन में कम चार्ज करती है, लेकिन रात को उनके फेयर्स बढ़ जाते हैं, उनके चार्जेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज वो रात को चला रहे हैं रिक्शा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी में अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है तो उसके ऊपर कम चार्ज लगता है, लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए उसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगता है, ओके। सो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे भी हो रहा है। सो टाइम वाइज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, यूज वाइज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, पर्सन टू पर्सन डिस्क्रिमिनेशन होता है, और प्लेस टू प्लेस भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि प्लेस टू प्लेस कैसे होगा, अगर कोई अर्बन एरिया है तो यहाँ के रेट्स बहुत हाई है, यहाँ का भाड़ा भी बहुत ज्यादा है, रेंट घर का बहुत ज्यादा है।
वही तुम अगर गांव चले जाओ तो वहां के पैसे भी कम है, वहां घर भी सस्ते मिल जाएंगे, वहां का रेंट भी कम हो जाएगा। सो प्लेस टू प्लेस भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है किसमें होता है? मोनोपोली के अंदर। एंड फाइनली नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फर्म का मतलब। ये फर्म का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? समझो पूरे मार्केट के अंदर 10 टमाटर वाले हैं, 10 टमाटर वाले, टमाटर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं जो टमाटर बेच रहे हैं। तो पूरे के पूरे टमाटर की इंडस्ट्री के अंदर कितने फर्म है? 10 फर्म है। इंडिविजुअली दे आर कॉल्ड एज फर्म एंड टुगेदर दे आर इंडस्ट्री। तो पूरे टमाटर की इंडस्ट्री में टोटल 10 फर्म है। तो इंडिविजुअली दे आर फर्म एंड टुगेदर दे आर इंडस्ट्री। सो मोनोपोली के अंदर तो क्या होता है? पूरे इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्म होता है। तो पूरे इंडस्ट्री में एक ही फर्म है, मतलब क्या हो गया? देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। जो फर्म है वही इंडस्ट्री भी है। मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। टाइप्स ऑफ मोनोपोली की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले प्राइवेट मोनोपोली। प्राइवेट मोनोपोली क्या होता है स्टूडेंट्स? एन इंडिविजुअल इंसान, जो प्राइवेट इंसान है, समझो मैं विजडम कॉमर्स क्लासेस चला रहा हूं, तो इट्स अ प्राइवेट, माय ओन क्लासेस, तो इट्स अ प्राइवेट क्लासेस। तो अगर समझो अगर मेरी मोनोपोली हो गई मार्केट के अंदर, तो दैट विल बी कॉल्ड एज प्राइवेट मोनोपोली। सो ऐसा कोई भी इंसान जो इंडिविजुअल हो और इसकी मोनोपोली हो तो उसको हम प्राइवेट मोनोपोली बोलेंगे। एंड नेक्स्ट इज पब्लिक मोनोपोली। जब गवर्नमेंट के हाथ में कोई मोनोपोली होती है तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक मोनोपोली। और गवर्नमेंट हमेशा मोनोपोली क्यों करेगा? वेलफेयर पर्पस के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए वो क्या करता है? हमेशा मोनोपोली देता है। लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली मतलब क्या होता है? बहुत सारे, हमने देखा था यहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स टू एंट्री है। समझो अगर आज मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस शुरू करना हो, मुझे पेट्रोल पंप का बिजनेस शुरू करना हो, पूरे भाईंदर वेस्ट में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है, एंड आई एम विलिंग टू स्टार्ट पेट्रोल पंप बिजनेस, क्या मैं कर सकता हूं? आई कांट डू दिस बिकॉज उसके अंदर लीगल मोनोपोली है, उसके अंदर बहुत सारे हर्डल्स है, बैरियर्स है, मुझे गवर्नमेंट की परमिशन चाहिएगी, लाइसेंस चाहिएगा, तो उन सब से मुझे लीगल मोनोपोली मिलेगी। जैसे कि अगर कॉपीराइट, किसी चीज के ऊपर अगर मेरा कॉपीराइट है, ओके, मैंने अगर एक बुक लिखी है या फिर मैंने कोई म्यूजिक कंपोज किया है, टेंग 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 टेंग, तो वो लीगल मोनोपोली हो गई बिकॉज उस म्यूजिक को कोई भी यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने कोई इन्वेंशन किया हो, ओके, इन्वेंशन कर दिया तो मेरी लीगल मोनोपोली हो गई, मैं उसको पेटेंट करवाऊंगा, मैं अपने आविष्कार को रजिस्टर करवाऊंगा जिसको पेटेंट बोलेंगे, अब उसको कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। तो ये जो कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, लोगो हमारी कंपनी का लोगो है, उसको कोई भी और यूज नहीं कर सकता, तो मेरा उसके ऊपर क्या हो गया? लीगल मोनोपोली हो गया। सो सारे इंटेंजिबल एसेट्स जो भी होते हैं सब लीगल मोनोपोली के अंदर आएंगे। फोर्थ, नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली मतलब भगवान की कृपा से, ओके, हो सकता है कि समझो आज मेरे घर के नीचे, ओके, मेरे घर के नीचे बहुत सारा सोना मिल गया, बहुत सारा मोना मिल गया, इतना सारा सोना आ गया मेरे पास, ओके, सो नाउ आई एम द ओनली पर्सन हु इज सेलिंग गोल्ड एट अ वेरी लो रेट, ओके, मेरी मोनोपोली है, पूरे के पूरे गोल्ड समझो मेरे पास ही मिल गया, तो भगवान की देन है, तो लीगल ये क्या हो गया? नेचुरल मोनोपोली। जैसे पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा वीट ग्रो होते, वीट, ओके, तो पंजाब ने कुछ नहीं किया, वहां कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ, तो भगवान की कृपा से हुआ, नेचुरल मोनोपोली। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर तेल के कुएं, तो उनको नेचुरल मोनोपोली है, भगवान की देन है वो सब, ओके। तो नेचुरल मोनोपोली अगर तुम कोई ऐसी प्लेस के बदले, कोई क्लाइमेटिक कंडीशन के बदले अगर तुम्हें मोनोपोली मिली है तो दैट इज नेचुरल मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। सिंपल मोनोपोली मतलब सिंगल प्राइस, ऐसा कोई भी फर्म है जो सिंगल प्राइस चार्ज कर रहा है, दैट इज सिंगल मोनोपोली। और डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मतलब ऐसी कोई फर्म है जो डिस्क्रिमिनेटिंग कर रहा है, अलग अलग लोगों से अलग अलग पैसे ले रहा है, फ्रॉम टाइम टू टाइम अलग अलग पैसे ले रहा है, यूज के अकॉर्डिंगली अलग अलग पैसे ले रहा है, तो दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। तो सिंपल मोनोपोली सिंगल प्राइस, एंड डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली मतलब डिस्टिंक्शन प्राइस। एंड लास्ट, वॉलंटरी मोनोपोली। वॉलंटरी मोनोपोली मतलब अगर खुद से तुमने किसी चीज की मोनोपोली बनाई है तो उसको हम वॉलंटरी मोनोपोली बोलेंगे, ओके, और उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा मोनोपोली वाला पार्ट होता हुआ समाप्त। अब हम बढ़ेंगे, अच्छा, व्हाट इज मोनोप्सोनी? एक वर्ड दिया है बुक में, मोनोप्सोनी। तो जब सिंगल सेलर होगा और बहुत सारे बायर्स होंगे उसको मोनोपोली बोलेंगे। तो मोनोपोली और मोनोप्सोनी एग्जैक्ट ऑपोजिट है। अगर यहां पर क्या होगा? सिंगल बायर होगा, सिंगल बायर एंड अ लॉट मेनी सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स हो गए और सिंगल बायर। समझो हो सकता है कि मैं ऐसा अकेला इंसान हूं जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, ओके, जैसे कोई भी अगर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री ले लो, ओके, कोई एक बड़ी सी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री को चलाने का सिर्फ मुझे ही आ रहा है, वो मशीन को सिर्फ चलाना मुझे ही आता है, ओके, इफ आई एम द ओनली पर्सन हु नोज हाउ टू हैंडल द एंटायर मशीन, एंटायर फैक्ट्री, तो मैं अकेला इंसान हूं। और अब बहुत सारी कंपनीज है जिसको वो बिजनेस शुरू करना है,
तो सारे कंपनीज आके मुझे बोल रहे हैं कि आप हमारी कंपनी में आ जाओ, आप हमारी कंपनी में आ जाओ, हमारी कंपनी में आ जाओ. सो आई एम द ओनली बायर. ओके, आई एम द ओनली पर्सन. सारे के सारे फर्म्स को मेरी जरूरत है आज की तारीख में. सो वो लोग आके क्या करेंगे, मुझे तो जिसे सिंगल सेलर में क्या होता है, सेलर डोमिनेट करता है. इसमें क्या होता है, सिंगल बायर हमेशा डोमिनेट करेगा पूरे के पूरे सारी कंपनीज और फर्म्स के ऊपर. सो बायर ऐसा बहुत रेयर केस होता है, रियल लाइफ में नहीं होता ऐसा कुछ, सिंगल बायर जैसा कुछ. सो मूविंग फॉरवर्ड टू ओलिगोपॉली नाउ. ओके, सो ये हमारा पूरा पार्ट हो गया कंप्लीट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू ओलिगोपॉली. ओलिगोपॉली इज आल्सो ग्रीक वर्ड. जैसे मोनोपोली एक ग्रीक वर्ड था. ओके, ओलिगोपॉली तो ये कौन सा था, एक ग्रीक वर्ड था, ग्रीक वर्ड. सिमिलरली ओलिगोपॉली इज आल्सो ग्रीक वर्ड. और ग्रीक वर्ड ओलिगो मतलब फ्यू और पोली मतलब सेलर. तो ओलिगोपॉली में क्या होगा, देयर आर फ्यू सेलर्स. यहाँ पे सिंगल सेलर है, यहाँ पे फ्यू सेलर्स है. ओके, सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओलिगोपॉली? देयर आर फ्यू सेलर्स, फर्म्स ऑफ फ्यू सेलर्स. तो इसका मतलब क्या हो गया, सिंगल सेलर नहीं है, अब थोड़े सिंगल सेलर से थोड़े से ज्यादा है, फ्यू सेलर्स है. जैसे कि अगर टाटा इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी देख लो, हमारे पास टाटा का ऑप्शन है, हमारे पास अदानी का ऑप्शन है. तो इसमें क्या हो रहा है, देयर आर फ्यू सेलर्स. इंटरडिपेंडेंस मतलब दोनों का एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है. अगर एक ने अचानक से प्राइस बढ़ा दिया, अगर प्राइस कम दिया, समझो एक ने प्राइस कम कर दिया, तो सेकंड वाला भी फटाफट उसको देके प्राइस कम कर देगा. क्यों? बिकॉज दोनों में एकदम टफ कंपटीशन है, बहुत टफ कंपटीशन है. ओके, तो दोनों एक दूसरे को एकदम नोटिस करते हैं अच्छे से और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स वगैरह थोड़े बहुत ऊपर नीचे करेंगे. तो दोनों कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है. एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द प्लेस. वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करेंगे. जो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा वो ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर पाएगा, सो एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर बिकॉज देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स. बायर्स के पास थोड़ी ऑप्शन है, या तो 1 2 3 4, उससे ज्यादा ऑप्शंस नहीं है. तो जो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा, बताएगा हम हाई क्वालिटी बेच रहे हैं, हम बहुत ही अच्छे सर्विस वगैरह प्रोवाइड करने वाले हैं. तो जो ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेगा, लोगों के आंखों में आएगा, वो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर ले जाएगा. सो एडवर्टाइजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंट्री बैरियर्स, अगेन यहाँ पे there are very few sellers. तो अगेन यहाँ पे भी क्या है, एग्जिट करना है तो एग्जिट कर सकते हैं, बट एंट्री के लिए बैरियर्स है. हर किसी के बस की बात नहीं है उस बिजनेस के अंदर शुरू करना. जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आई कांट गो एंड स्टार्ट. पेट्रोल पंप का बिजनेस हो गया, आई कांट गो एंड स्टार्ट. देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स, उससे ज्यादा सेलर्स नहीं है. और हर कोई नहीं स्टार्ट कर सकता बिकॉज उसके अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए, कैपिटल चाहिए, परमिशन चाहिए, लाइसेंस चाहिए. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. ओके, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या होता है, उनके प्रोडक्ट के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं होती. अलग अलग लोग क्या करते हैं, अलग अलग क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग. तो उनके अंदर कोई भी ऐसी समानता नहीं होती. हो सकता है कि कोई फर्म बहुत बड़ी फर्म हो, कोई बहुत छोटी फर्म हो. तो इट डिपेंड्स. देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी मतलब दोनों सिमिलर नहीं है. जो फ्यू सेलर्स है वो लोग सिमिलर नहीं होते हैं. एंड फाइनली अनसर्टेनिटी, एकदम कंप्लीटली अनसर्टन है. हो सकता है कितनी बार वो फ्यू सेलर्स दोनों सब फ्रेंड्स मिलके मर्ज भी कर सकते हैं, या हो सकता है वो लोग एकदम टफ कॉम्पिटिशन एक दूसरे से फाइट भी कर सकते हैं. तो दैट इज कंप्लीटली अनसर्टेनिटी. यू कैन नेवर इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट. सो ओलिगोपॉली को अनसर्टन क्यों बोला है? बिकॉज वो जो फ्यू फर्म्स या सेलर्स हैं, वो हो सकता है फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या हो सकता है वो राइवल्स, और एकदम राइवल में और कॉम्पिटिशन ज्यादा भी गंभीर कर सकते हैं. सो दिस इज द एंटायर पार्ट ऑफ ओलिगोपॉली. मोनोपोली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटायर कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर. एंड मूविंग फॉरवर्ड टू थर्ड वन, हमने इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्स्ट देखा था मोनोपोली, सेकंड देखा ओलिगोपॉली, एंड गोइंग टू थर्ड वन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. और ये जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स, ये सबसे रियल, एकदम रियल लाइफ सारे एग्जांपल्स है इसके अंदर, एकदम रियलिस्टिक है, सबसे ज्यादा रियलिस्टिक है. ओके, सो व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? थियोरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन 1933, ये एक बुक इशू हुई थी, प्रोफेसर E.H. चेम्बरलिन ने बुक इशू की थी. उसके अंदर हमें मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के बारे में बताया था. सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस बुक. According to Professor E.H. Chamberlain, क्या लिखा था? Monopolistic competition refers to competition among a buyer, among a large number of sellers. So क्या monopolistic competition? ऐसा competition है, ऐसा मार्केट है जहां large number of sellers है, producing close but not perfect substitute. वो लोग सब क्या कर रहे हैं? Close, लेकिन एकदम complete substitutes नहीं है उनके. वो लोग सारे close products ही बना रहे हैं. वो लोग क्या कर रहे हैं? Producing close products बट दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मुझे आज सोप चाहिए, सोप साबु, तो देयर आर अलग अलग कंपनीज. ओके, डव हो गया, निर्मा हो गया, आई गेस नहीं, या तो फिर लक्स हो गया,
लाइफ बॉय हो गया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, सारे के सारे क्लोज प्रोडक्ट्स है। ओके, क्लोज प्रोडक्ट्स क्यों? बिकॉज सारे ही साबु है, सारे ही नहाने धोने के काम आएंगे, लेकिन दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सबके साइज अलग होते हैं, कलर अलग होता है, स्मेल अलग होता है, पैकिंग अलग होती है, एडवर्टाइजिंग अलग अलग होती है, ब्रांड्स अलग अलग है। सो वो लोग को क्या कहा गया है? वो लोग कहा गया है कि वो लोग सेलर्स है, एक ऐसा पार्ट है जहां बहुत सारे सेलर्स हैं, सारे एकदम क्लोज प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बट दे आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। एकदम परफेक्ट मतलब एकदम सिमिलर नहीं है वो लोग। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? फर्स्ट, fairly large number of sellers. So obviously there are large number of sellers and second is fairly large number of buyers. तो imagine करो, ये एकदम रियलिस्टिक एग्जांपल्स हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अगर मुझे आज प्यास लगी है, बहुत प्यास लगी है, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है? पेप्सी पी सकता हूँ, कोक पी सकता हूँ, थम्स अप पी सकता हूँ, माजा पी सकता हूँ, कितने और 10 बहुत सारे ऑप्शन है, नींबूजा पी सकता हूँ, एंड देयर आर मेनी ऑप्शंस। सो वो सारे क्या है? सारा एक ही काम करते हैं, प्यास बुझाने का काम करेंगे, लेकिन उनके सबके साइज, शेप, कलर, टेस्ट सब कुछ अलग अलग है। सो फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, बहुत सारे सेलर्स है अलग, जो मुझे आज मेरी प्यास बुझाने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचने के लिए रेडी है, एंड देयर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो मैं बता रहा हूं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसमें? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, बिकॉज जितने भी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं वो सारे के सारे अलग अलग हैं। जैसे अगर क्लासेस, जब आप बच्चों को 12th की क्लासेस ज्वाइन करने थे तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस थे? आपके पास 10 अलग भिन्न प्रकार के ऑप्शंस थे, लेकिन सारे के सारे 10 क्लासेस क्या करेंगे? सेम काम करेंगे, आपको 12th स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे, लेकिन सारे के सारे क्लासेस के पास अलग अलग टीचर्स हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस है, अलग अलग क्वालिफिकेशन है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। ओके, सब अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो वो क्या हो गया? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया। सबका काम एक ही है, पर उनका करने का तरीका सारा का सारा अलग है। ओके, गोइंग टू द फोर्थ पॉइंट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, तो ये ऐसा मार्केट है जहां तुमको जब चाहो तो बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जब चाहो बिजनेस बंद कर सकते हैं। समझो मुझे अगर आज विजडम कॉमर्स क्लासेस ओपन करना था, सो इट डिड नॉट टेक मी मच ऑफ द एफर्ट्स, इट वाज क्वाइट सिंपल फॉर मी टू स्टार्ट द बिजनेस। सो यहाँ पे कोई भी बैरियर्स नहीं थे। जैसे यहाँ पर क्या था? बैरियर्स टू एंट्री था, यहाँ पर एंट्री बैरियर जरा भी नहीं था। जब चाहो तो बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं, जब चाहो जब बिजनेस क्लोज भी कर सकता हूं। सेलिंग कॉस्ट, अगेन सेलिंग कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सेलिंग कॉस्ट के अंदर क्या आने वाला है स्टूडेंट्स? सेलिंग कॉस्ट के अंदर आज अगर कोई भी एक प्रोडक्ट बेचना हो, तो प्रोडक्ट बेचने के लिए हम क्या करेंगे? हम एडवर्टाइज करेंगे, बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करेंगे। हम क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से शेप देंगे, उसका स्मेल बहुत अच्छा बनाएंगे। ओके, उसको पैकिंग इतना अट्रैक्टिव पैकिंग करेंगे दैट कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाएंगे उससे। ओके, सो सेलिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो हम क्या करते हैं? बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। भले वो मार्केटिंग हो जाए, होर्डिंग्स लगा दो, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट कर लो अलग अलग प्रकार से, एंड सारे जो हम क्या करेंगे? सारा डिफरेंट प्रोडक्ट डालेंगे ताकि हम क्या कर सकते हैं? ज्यादा कस्टमर्स को या ज्यादा मार्केट को कैप्चर कर सके। तो सेलिंग कॉस्ट हर एक फर्म का अलग अलग होता है। आप अगर सेलिंग कॉस्ट नहीं करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाओगे। क्लोज सब्स्टिट्यूट, सारे के सारे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो जो अलग अलग 10 अलग अलग क्लासेस है, सारे एक दूसरे से क्या है? सब्स्टिट्यूट। आप इसमें जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ, सारे एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट, एकदम क्लोज सब्स्टिट्यूट। आपको प्यास लगी है, आप अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हो, तो वो सारे क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। एंड कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वो लोग ने फर्म और इंडस्ट्री नहीं बताया। उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। उन्होंने क्या नाम दिया है? ग्रुप नाम दिया। ग्रुप नाम क्यों दिया स्टूडेंट्स? बिकॉज वो लोग ग्रुप क्यों कहना चाहते हैं? बिकॉज सारे ही फर्म क्या कर रहे हैं? ऑलमोस्ट क्लोज प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, ऑलमोस्ट क्लोज प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनको पूरा का पूरा एक ग्रुप कहा गया है। उनको हमने फर्म और इंडस्ट्री नाम नहीं दिया है। ओके, क्यों ऐसा किया है? जस्ट बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, बट दे आर नॉट, वो लोग एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। जैसे 10 अलग अलग टमाटर वाले हैं, तो उनको हम फर्म और इंडस्ट्री बोल सकते हैं, बिकॉज सारे के सारे टमाटर वाले सेम ही बेचेंगे। ओके, तो वो क्या हो गए? पूरे इंडस्ट्री के अंदर 10 फर्म है। बट यहां पर क्या हो रहा है? भले सारे लोग साबु बेच रहे, सोप बेच रहे हैं, पर सब अलग अलग टाइप के बेच रहे हैं, तो उसको हम क्या सारे फर्म और इंडस्ट्री नहीं बोल सकते। वी विल टेल अ ग्रुप ऑफ पीपल सेलिंग सोप। ओके, तो हम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ग्रुप वर्ड यूज करेंगे, जबकि इसमें हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फर्म एंड इंडस्ट्री यूज करेंगे। दैट्स इट। सो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा चैप्टर होता हुआ फिनिश। ओके, सो हमें पढ़ना क्या है स्टूडेंट्स? दिस एंटायर चैप्टर इज कंप्राइज ऑफ 2 वीडियोस। ये दोनों वीडियोस को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपका ये सारा का सारा कंसेप्ट, पूरा फॉर्म्स ऑफ मार्केट आपको समझ में आ जाएगा कि इतने टाइप्स ऑफ मार्केट ही होते हैं पूरे के पूरे कंट्री के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर।
Okay, I hope you have understood the entire concept properly. Just hit the हाँ वो लाइक बटन को हिट करो जोर जोर से. ओके, सब्सक्राइब करो और हैव अ नाइस डे. एंजॉय. थैंक यू सो मच.